अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन संजीदा ख़बरों के साथ। और कल कुरम एजेंसी में जो हमला हुआ है आम मुसाफिरों की बस पे सिविलियंस की, और उसमें 45 लोग शहीद हो गए जिसमें औरतें और बच्चे भी हैं। एक बहुत ही बुरा वाक़या हुआ है जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। लेकिन बदकिस्मती से ना ही मीडिया की, ना ही किसी सूबाई हुकूमत की और ना ही वफाकी हुकूमत की इन चीज़ों पर तवज्जो है तो सियासी कशमकश पे और सियासी मुजाहिरों पे एक सूबाई हुकूमत सियासी मुजाहरा करने जा रही है, एक वफाकी हुकूमत उस मुजाहरे को रोकने जा रही है और इस मुल्क में ये मसाइल चल रहे हैं। साथ इसमें एक बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उन्होंने कल एक वीडियो मैसेज दिया। उस वीडियो मैसेज में उन्होंने अपने कारकुनान को बाहर निकलने की बात की। उन्होंने कहा मैं ये इमरान खान का मैसेज लेके आपके पास आई हूँ कि 24 नवंबर को आप सब ने निकलना है और इस्लामाबाद पहुँचना है और वहाँ बैठना है, इसी से हमारी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन साथ उन्होंने एक बहुत ख़तरनाक बात जो उसमें की है, बल्कि दो ख़तरनाक बातें की हैं। एक तो ये उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब जब नंगे पाँव इमरान खान साहब मदीना में गए तो वापस आए तो उसके बाद वहाँ से कॉल्स आना शुरू हो गई जनरल बाजवा को कि ये तुम क्या लेके आए हो। मतलब ये कि इमरान खान साहब के बारे में की तरफ इशारा है कि वहाँ सऊदी अरब वालों ने ये शिकायत की कि ये किस किस्म का शख्स आप लेके आ गए हैं यहाँ पे इक़्तिदार में, और इनको इसको यहाँ भी भेज दिया। इस बात में कितनी सदाकत है कितनी नहीं, इसकी तरदीद जनरल बाजवा की तरफ से आ गई है। लेकिन सदाकत क्या है इस तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मज़हब का कार्ड खेला गया है और एक पाकिस्तान के इंतहाई दोस्त मुल्क के साथ दोस्ती को कुर्बान करने के लिए, अपनी सियासत के लिए जो किया गया है, इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर, वहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों पर, क्या उन पे कोई मज़ीद सख्तियाँ आएंगी, उन पे मज़ीद पाबंदियाँ लगेंगी, उनकी ज़िंदगी वहाँ मुश्किल होगी या नहीं। और जो एहतजाज हो रहा है परसों इस्लामाबाद में, जिसके लिए सड़कें बंद कर दी गई हैं, मोटरवे बंद कर दिया गया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं। ये है हमारी आज की टॉप स्टोरी और उसमें होगा बुशरा बीबी की सियासत में धमाकेदार एंट्री और उसके असरात। जैसे मैंने आपको बताया मजहबी कार्ड खेला जा रहा है, पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब से ख़राब किए जा रहे हैं और इस्लामाबाद में सड़कें बंद हो गई हैं, मोटरवेज़ बंद हैं, एक्सप्रेस वेज़ बंद की जा रही हैं और यहाँ पे 26 पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स जो बंद कर दिए गए हैं इस्लामाबाद में और मज़ीद किए जाएंगे। हॉस्टल्स बंद कर दिए गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे शेर अफजल मरवत साहब जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारा सेकंड सेगमेंट होगा हॉट इशू, खान को किसने निकाला, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने या इस्टेब्लिशमेंट ने या फिर मोहसिन नकवी ने। बहुत सारे किरदार हैं जिसके बारे में हम बात सुनते रहते हैं। इसमें हमें ज्वाइन करेंगे शर्जील इनाम मेमन साहब जो सीनियर वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलात हुकूमत सिंध। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पारा चिनार से गवादर, दहशत गर्दी बेकाबू, बलूचिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर रही है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के ज़िम्मेदार इदारे वो क्या कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। क्या शेर अफजल मरवत साहब ने जो आज इस वक्त किसी खुफिया जगह से हमारे साथ रब्ते में आए हैं क्योंकि वो छुपे हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में जितना भी मुजाहरा अरेंज करना है वर्कर्स को, PTI के सपोर्टर्स को, उसकी ज़िम्मेदारी शेर अफजल मरवत साहब पे है। और लेकिन बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी उन्होंने हमसे बात की है और अपना पैगाम हम उनका लोगों तक लेके जाएंगे। शेर अफजल मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अफसर साहब, मैं ये तो नहीं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, ये आपका हक है, लेकिन आप जाहिर है कहीं इस वक्त छुपे हुए हैं इस वजह से कि आपको गिरफ्तार न कर लिया जाए। लेकिन जो मुजाहरा हो रहा है और मुजाहरे से 2 दिन पहले बुशरा बीबी का जो बयान आया है और उस पर पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जनरल बाजवा ने भी तरदीद कर दी है। सलमान अहमद उन्होंने एक ट्वीट किया है, सिंगर हैं, मैं जानता हूँ पिछले 20-25 साल से वो PTI के साथ हैं। उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल किया बुशरा बीबी के बारे में। उन्होंने कहा है कि ये औरत करप्ट है, लालची है और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी वैसे ही हैं। तो आप कैसे देखते हैं बुशरा बीबी के इस बयान को सऊदी अरब के हवाले से? क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगा एहतजाज से 2 दिन पहले, या इसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है? शुक्रिया। जिस शख्स सलमान अहमद का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है, फातिरुल अकल हैं। इनकी बातें आप सुने, वो अपने आप को जो है समझता है कि पाकिस्तान को अब उनकी जरूरत है, तो लिहाजा ऐसे शख्स की बातों की कोई वैल्यू नहीं। जहां तक बाजवा साहब की तरदीद की का ताल्लुक है, बाजवा साहब जो हैं
वो हर मामले में पेश पेश थे। और ये जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ली गई थी या रिजीम चेंज था, वो बेसिकली आर्किटेक्ट तो बाइडन की इंतजामिया थी, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो इनके कलूजन से और उनके ताउन से हुई। और ये सब वाकई आपको पता है, जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा गया, जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, ये कोई बेवकूफ़ी कह सकेगा कि जनाब सबके ज़मीर जाग गए थे और कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं थी। यहाँ तक बुशरा बीबी साहिबा के बयान का ताल्लुक है, उन्होंने सऊदी अरब का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने मदीना में नंगे पाँव का जिक्र किया, लेकिन इससे फौरन ये अखज़ किया जाना कि ये इशारे सऊदी अरब की तरफ था, अमेरिका की तरफ नहीं था, समझ से बालातर हैं। क्योंकि शरीयत लागू करने या शरीयत न लागू करने का ज्यादा कंसर्न अमेरिकन का हो सकता है। बुश बीबी के इस बयान पे पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं है, और हम आज खान साहब ने भी इसकी तायीद की है। तो लिहाजा जो उन्होंने कहा अपना माफी ज़मीर बयान किया। और इतना भी नहीं है कि अब हम एक शख्स या एक खातून के बयान से 18 लाख पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ हो। वैसे भी मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी जो हैं उनकी कोई खास इज्जत और तकरीम नहीं होती है इन मुस्लिम ममालिक में। बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजर बसर हो रही है। अब तो पाकिस्तानियों के लिए वीजे भी तकरीबन बंद हो चुके हैं। तो लिहाजा अगर हम इतनी ज्यादा न मांगा करते इन लोगों से, तो शायद थोड़ी बहुत हमारी ताजीम रहती। लेकिन अब हम अपनी कदर खुद खो चुके हैं दुनिया की नजर में। हर वक्त कचपोल उठाए, जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं आए दिन पहुंच जाते हैं दोस्त ममालिक में और पाकिस्तान के लिए खैरात मांगते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा बुशरा बीबी के बयान का पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो फिर किस हैसियत में उन्होंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को और पार्टी अहदेदारान को पेशावर में जमा किया इस हफ्ते के शुरू में, और वहाँ उनसे खिताब किया, उन्हें हिदायत दी कि आपने कितने बंदे लेके आने हैं और अगर ना आए तो आपके साथ क्या हो सकता है। और फिर जो कल उन्होंने पैगाम दिया दोबारा, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें अफशा की हैं जो हो सकता है स्टेट सीक्रेट्स हों, या जो भी आप कह लें कि वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करने का पोटेंशियल भी है उसमें। तो फिर किस हैसियत में उन्होंने ये दोनों काम किए? मैंने ये नहीं कहा कि बुशरा बीबी के बयान का पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मैंने ये कहा कि पार्टी का फोरम जो है और पार्टी का नैरेटिव वो पार्टी के ऑफिशियल बयान करते हैं। उनका ये किरदार जो पार्टी के अमायदीन से एमएनएज वगैरह से इन्होंने खिताब किया, वो एक पैगाम रसानी का काम था। क्योंकि गुज़िश्ता जब धरने की कोशिश हुई थी, तो उसमें थोड़ा सा वर्कर्स और लीडरशिप के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट आया था, जिसको फिल करने के लिए बुशरा बीबी ने पैगाम रसानी की, ताकि ये यकीन हो, बावर कराया जा सके कि खान ही इन्हीं अल्फाज में जो है वो हम कलाम हैं अपने पार्टी के लोगों से, और उनकी तवक्कुआत वही है जो बुशरा बीबी ने बयान की। जहां तक इनका ये बयान है सऊदी अरब के हवाले से जो कहा जा रहा है, इस हवाले से ऐसा कोई नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। पीटीआई का मैंने इस हवाले से जो पहले बयान दिया था, इस पे पार्टी ने जो है मुझसे डिस्टेंस किया था। खान इस पे मुझसे नाराज हुए थे, और खान साहब ने कहा था कि मिसाल दी थी कि जीओआईसी के दो कॉन्फ्रेंसेस जो थे वो इन्हीं के ताउन से हो सके, मोहम्मद बिन सलमान साहब के ताउन से। और काफी अर्सा मुझसे खान साहब की नाराजगी रही थी। तो लिहाजा ये बयान जो है वो इसको ताबीर करना कि खान का नैरेटिव है या पीटीआई का नैरेटिव है, मेरे ख्याल में वो ठीक है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा याद करवाया कि आपने भी बयान दिया था इसी तरह का नहीं था, थोड़ा फ़र्क था, और पार्टी ने आपसे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था। ठीक, तो क्या अब बुशरा बीबी से भी पार्टी डिस्टेंस करेगी अपने आप को या नहीं, या उनके लिए रूल अलग है, आपके लिए अलग है? नहीं, मैं तो उस बयान की वजह से मुझे काफी तकलीफ उठानी पड़ी थी। और उस वक्त जो है पार्टी के अंदर हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो मुझ पे तरह तरह की इल्जामात लगाने लगे। अता के खान को ये कहा गया था कि जी आपकी रिहाई जो है सऊदियों की तो फेल बस ऑन कार्ड्स थी और होने ही वाली थी कि मेरा बयान आ गया।
और ये बात जो है मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। लेकिन मेरे बयान को जो है, जो मैंने उस वक्त एक बयान दिया था और अपनी समझ बूझ के मुताबिक दिया था, लेकिन पार्टी की नाराजगी की वजह से मुझे उस बयान को विड्रा करना पड़ा। तो लिहाजा ठीक है। एक समझ होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। बाकी जो है मैं तो पार्टी का अहदेदार था। बुशरा बीबी जो है पार्टी में कोई मनसब नहीं रखती हैं, खान की जोजा है। और इस वजह से पार्टी का कोई डिसिप्लिन के हवाले से कोई इस तरह ताल्लुक इनके साथ नहीं बनता है कि वो बुशरा बीबी के बयान का नोटिस लेके कोई आप जिस तरह मेरे साथ कार्रवाई हुई, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक है, बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी पार्टी, ये आप ये कह रहे हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि वो तमाम मामलात में तो मुलव्विस तो नहीं कहना चाहिए, तमाम मामलात में उनका हिस्सा है। और अगर पार्टी अपने आप उनको डिस्टेंस नहीं करती अपने आप को उससे, तो ये दोहरा मयार नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि आपको कर लिया था, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप भी डिफेंड कर रहे हैं और लोग भी डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर सलमान अहमद या कुछ और लोगों ने क्रिटिसाइज किया है तो आप लोग उसको डिसोन कर रहे हैं, आप वहां से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप कहते हैं वो फातिरुल अक्ल है सलमान अहमद। इसका मतलब है आप बुशरा बीबी के इस बयान को पार्टी के लोग, कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं, साथ खड़े हैं। तो वो किस हैसियत पे खड़े हैं जब उनका पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है? तो देखिए, बुशरा बीबी के बयान के हवाले से अगर पीटीआई के रहनुमा कोई बात करें तो रेलिवेंस बनती है। अब एक ऐसे शख्स की जो रोजाना टीवी चैनल पे बैठ के खान का और पीटीआई को बुरा भला कहता है, गालियां देता रहता है, मेरा ख्याल नहीं है कि ये कोई रेलिवेंस रखता है। खान साहब को तो उसने कुछ नहीं दूसरी कहा, बात, उसने खान साहब को तो कुछ नहीं कहा आज तक। मेरा ख्याल है आप जरा इनकी वीडियोस देख लेना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा, ये खान साहब के तो वो हजरत बड़े परस्तार हैं। अच्छा फिर, नहीं, अच्छा फिर कोई ठीक है, फिर पुरस्कार नहीं, नहीं फिर है। रहने दें, आप उसके जरा बारे में इनकी बात नहीं वीडियो करते। देख लें जो जमान खान अच्छा साहब के हवाले से और पीटीआई के हवाले से इन्होंने आज तक इस्तेमाल की है, वो इंतहाई मायूब और गैर अच्छा, मुहज़्ज़ब जबान है। अभी रिसेंटली होगी, फिर मैंने नहीं देखी वो। ठीक है, ठीक है, तो बताइएगा, आप वो बात कर रहे थे। जी, मैं अर्ज कर रहा था, जहां तक बुशरा बीबी का पार्टी के अवामिल के साथ अमल दखल का ताल्लुक है, इस हवाले से दो टोक अल्फाज में ये वजाहत मैं दूं कि बुशरा बीबी ने कभी भी पार्टी के दाखिली अमूर में कोई मुदाखलत कभी नहीं की है। नंबर वन, कोई सियासी फराइज कभी उन्होंने न खुद एरोगेट किए हैं न किसी दूसरे को तफवीज किए हैं। ये 9 मई के बाद से लेकर 11 अप्रैल तक मैंने पार्टी के एहतजाजी कैंपेन की क़ियादत की और इस दौरान कभी भी उन्होंने कोई किरदार या कोई रोल अदा करने की कोशिश नहीं की, ना इस हवाले से कोई इंटरएक्शन उन्होंने किया। अलबत्ता मैं उनका वकील भी था और काफी हमारी मुठभेड़ होती रहती थी, लेकिन सियासी तौर पे उन्होंने ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया। पार्टी के ये सीटों की अलॉटमेंट हो, नेशनल असेंबली रिजर्व सीट, सेनेट या पार्टी तंजीमों को फिल करना हो, इस हवाले से भी कभी उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। आज उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब क़यादत को मिलने नहीं दिया गया और उनकी मुलाकात हुई और फिर आके उन्होंने खान की ठीक है, ज़बानी ठीक है, वो तमाम बातें बताई। लेकिन लेकिन ये आपकी बातें माजी के हवाले से तो ठीक है, मैं तो हाल की बात कर रहा हूँ। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज मीडिया से बात किया, आप सुन लें, सेकंड का है वो, फिर मैं आपसे उस पर सवाल करता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे थे? कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है। भाभी और नंदों के दरमियान 3 ख्वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है। इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने जेल से निकलते ही उनको गंडापुर के पास भिजवाया, उससे यही लगता है कि सियासत अमली तौर पे जो है इनहेरिट जो है वो बुशरा बीवी कर रही है। जिस मुल्क के मुतालिक उन्होंने ये बयान दिया है, वहां से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। भाभी और नंदों के दरमियान लड़ाई चल रही है, 3 खवातीन एक तरफ हैं, बहनें खान साहब की, और एक तरफ बुशरा बीबी। क्या ये ऐसा है? तो कोई इसमें हकीकत नहीं है। ख्वाजा साहब ने कहाँ से ये अखज़ कर लिया? आपको मैं याद दिला दूं कि एक वक्त में खान साहब जब ताज़ा ताज़ा गिरफ्तार हुए थे तो ये लड़ाई उस वक्त भी कराने की कोशिश की गई और अलीमा आपा जो हैं उसके कदबे एक रोज लाए गए, बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज किया गया और अगले रोज फिर इसका उल्टा हुआ। और ये वो लोग थे जो सरकारी इदारों से वाबस्ता थे, ये काफी अरसे से ये पिक्चर पोर्ट्रेट होने की कोशिश हो रही है कि इनके दरमियान सियासी चपकलश हैं
कोई सियासी चपकलश नहीं है दोनों का पार्टी में, यानी हलीमा आपा का और बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, कोई मनसब नहीं है। खान की बहनें हैं और एक खान की ध्वजा है। उदय की मनसब की क्या इस जरूरत हवाले है? से जब जो उनका है, कहा हुआ हुक्म उस पर अमल करते हो, सारे पार्लियामेंटेरियंस हाजिर हो जाते हों, वो इंस्ट्रक्शन देती हूँ, उन पर अमल होता हो, वो हुकूमत वहाँ पेशावर में बैठी हैं, हुकूमत का कोई काम उनकी मर्जी मंशा के बगैर नहीं होता, वो चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, भिजवा दें, खड़ा कर दें, बिठा दें, सारा सारा कुछ तो उनके पार्टी और हुकूमत तो उनके हाथ में है। और जब वो इक़्तिदार में थे खान साहब, तब भी सबको पता है कि उनसे पूछ के सारे फैसले होते थे। ये कोई राज की बात तो नहीं है मरवा साहब, और बुरी बात मौजूदा नहीं अगर मैं वक्त सियासत बात में आ मैं रही कर है तो। सकता हूँ, माजी के फैसलों का न मैं गवाह हूँ और न मुझे इल्म है, लेकिन मौजूदा वक्त में केपी की ठीक, हुकूमत के हवाले से मुझे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी केपी से है और तमाम चीजों का मुझे इल्म होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई वजारतों में इनकी मुदाखलत हो या कहीं पे इनकी मंशा के मुताबिक ओहदे जो हैं दिए जा रहे हो। ये बिल्कुल गलत गुमान है। ये जब रिहा हुई बुशरा बीबी तो सिर्फ इस वजह से कि रियासत जो है या हुकूमत पंजाब में या इस्लामाबाद में इनको हरासा न करे और नाजायज गिरफ्तारियां न करे, तो अच्छा, इनके सिक्योरिटी की वजह से उनको ठीक, पेशावर शिफ्ट किया गया। अभी भी अच्छा, एक वक्त अच्छा में खान हमारा साहब ने आज जो मुतालबा आया था। आए खान साहब, जी जी जी, जी फरमाइए। एक वक्त पे हमारा मुतालबा आया था कि खान साहब को पेशावर जेल शिफ्ट कर लें, क्योंकि हम समझते हैं कि जो जेलों में इनके साथ रवैया रखा गया है, खसूसन उन इलाकों में जहाँ पे ये काबिज माफिया हुकूमत बैठी हुई है, वो कोई जायज कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे कोई जायज रवैया इनके साथ रवा नहीं रखा गया ठीक, है। ठीक है। आपने कहा एक मुतालबा आया था कि पेशावर शिफ्ट कर लिया जाए, फिर ये भी बात हुई, पहले खान साहब रिहा होने वाले थे, आपके बयान की वजह से उनकी रिहाई मुलतवी होगी, अब फिर ये बातें हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, डील होने वाली है, मुफाहमत हो जाएगी। अब बुशरा बीबी के बयान से क्या ये मुमकिन है ना कि खान साहब को कोई अगर रिलीफ मिलना हो, मुफाहमत होनी हो, डील होनी हो, वो अब ना हो और ये स्कटल हो गई हो बुशरा बीबी के बयान से? इस बयान को वो लोग ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, वो कुव्वतें जो किसी मसालिहत के हक में नहीं है, जो खान की रिहाई किसी सूरत नहीं चाहते हैं और जो पाकिस्तान में नॉर्मल सूरत हाल की वापसी नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये लेकिन मुल्क फिर वाबस्ता बुशरा बीबी का भी तो फर्ज था ना वाबस्ता कि अफराद वो भी हो इस तरह की सकते बात हैं। ना करती जिससे ये मसालेहाना माहौल ख़राब होता। मेरा ख्याल है कि हम वैसे ही सऊदी अरब को इस मसालियत पे असरअंदाज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एक अंदरूनी मसला है मौजूदा वक्त में खान को छोड़ना, और इसको अगर आप केंच कांच के अमेरिका और सऊदी अरब ले जाना चाहें तो फिर तो बड़ा ही गंभीर मसला बनता है। लेकिन तो अदालतों जो जिनके बयान जमानत आया है और बुशरा बीबी का, बहुत जो बुशरा बीबी का बयान जी, आया, उससे सऊदी अरब खान साहब के साथ मुफाहमत में किरदार अदा करेगा, आप समझते हैं, आप दबाव में आके, या नहीं करेगा? देखिए हम पहले भी कह चुके हैं, हमें बैरूनी ताकतों से कोई खैर की तवक्को नहीं है, न हम उनसे कोई ठीक, उम्मीद लगाए बैठे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या सऊदी अरब हो, कि वो हमारी ठीक है, रिहाई में कोई उम्मीद आए। इतना ही काफी होगा कि ये बैनुल अक़वामी कुव्वतें जो हैं वो हमारे साथ ज्यादती के ठीक है, शरीक न बने। ठीक है। अच्छा, अब मरवा साहब, टाइम हमारे पास कम रह गया, 2 सवाल मैंने करने हैं आपसे आखिरी। एक तो ये बताइएगा, आपने कहा बाजवा साहब, जनरल बाजवा हर मामले में पेश होते थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं काबा शरीफ जाने के लिए, काबतुल्लाह जाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ जाके मैं ये हल्फिया बयान दूंगा कि बुशरा बीबी ने झूठ बोला है, जितनी भी ये बात की है। आप एतबार करते हैं जनरल बाजवा के बयान पे? इस शख्स पे क्या एतबार करें? ये शख्स जो हैं इन्होंने जितनी भी पाकिस्तान में कोई एक सियासी कारकुन बता दे, एक पार्टी बता दे जो इस शख्स का कोई भले अल्फाज इसके बारे में कहे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, परसों जो मुजाहरा हो रहा है उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? आप समझते हैं कि आप 10,000 लोग, आप एक MNA भी हैं तो, लेकिन आप पे जिम्मेदारी तो इस्लामाबाद की भी है, 10,000 लोग और मजीद लोग भी आप निकाल पाएंगे इस्लामाबाद से? मेरी जिम्मेदारी जो है वो, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सदरन अजला की कमांड करूं और सदरन अजला के काफिले जो हैं वो सीपेक के जरिए, जिसमें देखिए मरवत टाउन, कुवाड, बंडू, साउथ नॉर्थ वजीरिस्तान, मेरे इस्माइल खान, मियाँ वाली ये शामिल थे,
मैं यानी काफी लोग को लीड करते हुए आना चाहता था सीपीए के जरिए, लेकिन पार्टी ने जो है मेरी जिम्मेदारियां जो हैं वो इस्लामाबाद में डी चौक के हवाले से मुकर्रर की हैं, तो लिहाजा अब इस्लामाबाद, सिंधी, जेलम, इन इलाकों के वर्कर से जो है वो मैं रास्ते में हूँ। हमारी कोशिश होगी कि बकाया काफिलों के खोलने से पहले हम डी चौक में कदम जमा लें। और इस हवाले से ये एक हैरानकुन और खुशकुन बात है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 हज़ार लोग जो हैं इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया शेरफ से बात करने का। खुफिया जगह पे वो छुपे हुए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, और उनकी ड्यूटी है कि वो डी चौक पहुंचेंगे इतवार वाले दिन लोगों के साथ। देखते हैं क्या होता है। वक्त को ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो हॉट इशू हमारा ये है कि अमेरिका, सऊदी अरब या इस्टेब्लिशमेंट, खान को निकाला किसने? एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे हॉट इशू का, और आज का हॉट इशू है कि अमेरिका या सऊदी अरब, खान को किसने निकाला और क्यों निकाला। हमें ज्वाइन किया है शर्जील इनाम मेमन साहब ने, सीनियर वजीर हैं हुकूमत सिंध के और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसर साहब। आपने देखा बुशरा बीबी की सियासत में धमाकेदार एंट्री हुई है, और उन्होंने ये भी इंकशाफ कर दिया है कि क्राउन प्रिंस ने फ़ोन किया बाजवा को या उनके किसी फैमिली मेम्बर को और कहा कि ये तुम क्या उठा कर ले आए हो। तो और दूसरा उन्होंने कहा शरीयत के ठेकेदार हैं हम। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। इनको आप जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासत है या पाकिस्तान की सियासत में माजी में जो इस्लाम का और मज़हब का कार्ड खेला गया मुसलसल अपने सियासी मकासद के लिए, आप समझते हैं ये मौजूदा कोशिश भी एक नई सियासी जमात या किसी और सियासी जमात जिसने अभी तक सही तरह नहीं किया था इसको वो भी कर रही है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अफसर साहब। मैं समझता हूँ कि जो कल बुशरा बीबी का मैंने बयान देखा है, यकीनन मुझे ताजुब नहीं हुआ। ताजुब उन लोगों का होगा जिन लोगों की कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी इन दोनों। मुझे इसलिए ताजुब नहीं हुआ कि मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ लोगों को होंगी, मुझे बिल्कुल पता है कि कोई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। ये पूरी जो इनकी सियासत रही है, और चाहे उसमें मैं किसी खातून के बारे में इस तरह के कमेंट्स नहीं देना चाहता, ना दूंगा, लेकिन ये सारा झूठ है। ये देखें कि पहले खान साहब फरमाते जी मुझे अमेरिका ने निकाला, अब जो कल एक और तरफ कौम की अटेंशन डाइवर्ट करे। और आपने जो कहा ना कि ये धमाकेदार एंट्री है, ये जानबूझ के एंट्री है कि आप स्टार्ट करें कंट्रोवर्शियल बयान से, आप स्टार्ट करें कि पूरा आप अटेंशन सीकर बने। अटेंशन सीकर में आप हेडलाइंस में आ जा गए, सारे अखबारों में, आप टीवी चैनल के हेडलाइन में आ गए, आप डिस्कस हो रहे हैं। दिस इज बेसिकली यही इनके टैक्टिक्स हैं कि किस तरीके से हम अटेंशन सीख करें। तो कोई इस तरह की ऐसी कंट्रोवर्शियल। शर्जील साहब, आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि वो कंट्रोवर्सी से शुरू करना चाहते हैं। जाहिर है हम मीडिया के लोग हैं, हमें भी पता है कंट्रोवर्सी बिकती है, हम भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुल्की मफाद पे सऊदी अरब से आपको पता है हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, और क्या सऊदी अरब की कॉस्ट पे, उनसे ताल्लुकात की कॉस्ट पे कोई अपनी एंट्री इतनी धमाकेदार बनाना ये मुनासिब है? अफसर साहब, अगर कोई समझदार, अक्लमंद, मुहिब वतन आदमी होगा तो वो कतन इस तरह हरकत नहीं करेगा। लेकिन आप फिर मैं कहता हूँ देखें ना कि आपने कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपने थोड़ा उसका बैकग्राउंड देखना होता है ना। यही इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बड़ी खुल के बातें की कि हम कोई गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ ही अर्से के बाद वो उसी डोनाल्ड लू से मिलने चले गए। फिर कुछ ही अर्से के बाद वहाँ पे इन्होंने अपने जो लॉबियस्ट वो हायर करना शुरू कर दिए। वही कुछ ही अर्से के बाद जो जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते तो उनकी पूरी आधी पीटीआई वहाँ बैठी हुई है, वो ढोल ढमाके से नाच रही थी जब हमारा लीडर बाहर आने वाला है। और एक तो लीडर इनका जो इंटरनेशनल अमेरिका का कोई इनका जो हेड है, ऑर्गेनाइजर है, उसका तो मैंने जो एक ट्वीट देखा जिसको ट्विटर पे इन्होंने किया कि जी हम जैसे ट्रंप साहब कल 24 घंटे के अंदर उनको हम बयानात उनके टेबल पे पहुंच जाएंगे कि किस किस पाकिस्तानी लीडर ने जो उनके खिलाफ बात की थी। तो ये आप इनका माइंड सेट है। अब आप जाए इस बात के, देखें अब बात कॉस्ट की है। आप पाकिस्तान से इनकी क्या मुहब्बत ने, आपने कहा कि मुल्क की कॉस्ट पर। मुल्क की कॉस्ट ये थी कि जब ये अभी जा रहे थे तो इन्होंने जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत थी उन्होंने कहा कि IMF को खत लिखो कि पाकिस्तान की मदद ना करे। इससे ज़्यादा और मुल्क के खिलाफ और क्या इंसान कर सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानियों पे या पाकिस्तान पे जो है कोई एटम बम फेंका जाए। मतलब हर हिसाब से आखिर तक इनकी कोशिशें ये रही कि मुल्क को आग लगा दो, मुल्क को नुकसान पहुंचाओ, मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाओ, पब्लिक नुकसान पहुंचाओ।
आज भी अगर पाकिस्तान के कुछ मुआशी हालात कुछ बेहतर होने शुरू हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, आपका जो है इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, तो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग ये कर रहे हैं कि लोगों को अच्छा, रोडों पे इसमें निकालें। ये फाइनल कॉल। ठीक है, हम आते हैं फाइनल कॉल की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि जो एक बात ये कही जा रही है कि ये जानबूझ के सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि दो इसमें आ रही हैं थ्योरीज। आप दोनों में से देखिएगा कौन सी आपको दुरुस्त लगती है, दोनों गलत लगती हैं। एक तो ये है कि जानबूझ के टारगेट किलिंग की, डिजिटल टारगेट किलिंग की गई है सऊदी अरब की, और सऊदी क्राउन प्रिंस को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में ये लोग गलत प्रोपेगेंडा करके लोगों को, जजेस को, जनरल्स को, जर्नलिस्ट को अंडर प्रेशर लाते हैं, ताकि वो आज भी जैसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके बारे में कहा है उन्होंने कि उनके अदालत में हमारे केसेस नहीं जाने चाहिए, उन्हें खुद इनकार कर देना चाहिए था। तो प्रेशर में तो आते हैं ना इंसान। इस तरह अगर प्रोपेगेंडा हो तो आप समझते हैं कि क्राउन प्रिंस को प्रेशर में लाने की कोशिश की गई है ताकि वो इनकी डील करवा दें पाकिस्तान से भी और अमेरिका से? मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई है। ये कोई और किसी भी मुल्क के लीडर को कोई सरोकार नहीं है कि वो आपके लिए या बैठ के बात करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने खुद क्या फायदा होगा? क्यों खराब करवाने की कोशिश की गई है? पीटीआई को क्या फायदा होगा इससे, जो बुशरा बीबी ने ये काम किया? अटेंशन सीख कर रहे हैं ना जी, अटेंशन सीख कर रहे हैं। और फिर जो है मैं इसको किसी और एंगल पे सिर्फ अटेंशन के लिए इतना बड़ा हमारा एक यही तरीका है ना कि आप और मैं इसको डिस्कस कर रहे हैं आज, वरना बड़ी काबिल एहतराम है ये खातून, लेकिन खातून को और कौन क्या डिस्कस कर रहा होगा? ये वो खातून जिनके लिए कहा जाता था कि इनका पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं है। खान साहब ने खुद कहा कि जी मेरी कभी भी आप जो है बेगम साहबा को कहीं डिस्कस ना करें क्योंकि वो गैर सियासी औरत है, तो सियासत से वास्ता नहीं है। लेकिन आज वो खुद सियासत में एंट्री इसी तरीके से होती है ना, आप कोई ना कोई तरह की। लेकिन शर्जील साहब ये बताइएगा, आपने कहा अटेंशन के लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। अटेंशन के लिए पार्टी के अंदर तफरीक हो गई है, पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। बहुत सारे लोग अभी सलमान अहमद एक हैं सिंगर हैं, उन्होंने उन्हें लालची और खुद गर्ज खातून कह दिया है, हालांकि वो बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के बड़े सालों से। तो उन्होंने क्या कमाया इससे? आपके ख्याल में उनको कोई फ़ायदा हुआ है इस अटेंशन से, या वो नुकसान कर बैठी हैं अपना भी और पार्टी का भी और पाकिस्तान का भी? देखिए, अगर समझदार इमरान खान साहब होते और उनके ये बेगम साहबा होती तो इस तरह की बात करती नहीं। अगर इमरान खान साहब ने अगर समझदार होते तो वो भी उस वक्त जो है वो किसी मुल्क का नाम ना लेते, जो कि उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जब उन्होंने ये खत लहराया था इस्लामाबाद में जलसे में। अगर वो समझदार होते तो 9 में जैसा वाकया नहीं करवाते। अगर वो समझदार होते तो उस तरीके से जिस तरह वो इसराइल की सपोर्ट ले रहे हैं, जिस तरीके से उनके फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल के पैसे भी आ रहे हैं और भारत से भी पैसे आ रहे हैं और इस तरह की बेशतर चीज़ें वो नहीं करते। ये और फिर जिस तरह के वो दावेदार आज तक दावा करते आए मुख्तलिफ चीज़ों में इमरान खान, ये समझदार आदमी काम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया पे फिर इसकी पैकेजिंग करके ये बेचते हैं हर चीज़ को, वो उनकी कामयाबी है कि उन्होंने जो जैसा डिजिटल दहशतगर्दी उन्होंने एक स्टार्ट की हुई है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करें, आप मुखालिफ को गालियां दें, रिडिक्यूल करें, कि कोई भी आदमी आपके खिलाफ लिखने से पहले ये सोचे कि यार अगर इनसे लिखा तो मुझे गाली देंगे, अगर इनके खिलाफ लिखा तो मेरी फैमिली की बातें करेंगे, अगर लिखा तो सड़कों पर जिस तरह काजी फैसला साहब को या बाकी अनफॉर्चुनेट वाकयात है। तो ये है प्रेशर टैक्टिक्स और बदमाशी। जहाँ तक इनकी बात है खातून साहबा की, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनके नज़र में ये होगा कि इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा शॉट खेला है, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्ट भी चीज़ हो जाती है। आप एक चीज़ कर रहे होते हो, आप कोई एक जाविया रिएक्शन सोचते हो, रिएक्शन ही सोचते हो। इन्होंने सोचा होगा कि मैं इस तरह खबरों में तो आ जाऊंगी, लेकिन इनको ये पता नहीं होगा कि इनके पार्टी में भी जो समझदार हो गए वो खुद इनके खिलाफ भी हो जाएंगे, यार आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक थ्योरी ये भी है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बुशरा बीबी की ज़मानतें होने दी कि बाहर निकलें, उन लोगों में नहीं, शायद कुछ सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने बुशरा बीबी के ज़रिए ये काम करवा दिया हो, जिससे ये है कि खान साहब की सियासत को नुकसान पहुँचे, पीटीआई को नुकसान पहुँचे और बुशरा बीबी अल्टीमेटली पार्टी पे कब्जा कर लें। आपको इस दलील में कोई वजन लगता है? आई डोंट थिंक सो जी, मुझे बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ नहीं लगती। तो आप समझते हैं कि ये बुशरा बीबी का ये मेरे ख्याल से अपने तौर पे ये इनके अपने ही हक हैं, और अपने अकेले का तो नहीं हो सकता ना। वहाँ वो पेशावर में बैठी थे दिनों से, वहाँ बात कर रही, मशवरा कर रही होंगी लोगों से, रिकॉर्डिंग हुई है, एडिटिंग हुई है, टाइम लगा है, लोगों को पता चला होगा, किसी ने उन्हें मशवरा नहीं दिया है, सब साथ होंगे ना।
और मैं समझता हूँ कि बिशरा बीबी जिसको इमरान खान सबसे ज्यादा जिन पे एतमाद करते हैं पूरी पीटीआई में और दुनिया में, वो बिशरा बीबी हैं उनकी। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये जो अब जो कुछ हुआ है अभी, बिशरा बीबी की जो धमाकेदार एंट्री हुई है, इसके बाद जो 24 नवंबर को एहतजाज प्लान किया है पीटीआई ने इस्लामाबाद की तरफ आने का, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर कहती है कि आपने कभी भी वायलेंस नहीं करना, इंतशार नहीं करना। सियासतदान, या तो इंसान सियासत करे या सियासत ना करे। पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है कि सियासतदानों ने जेलें काटी हैं, सियासतदानों ने जुल्म सहे हैं, और उसमें अगर आप में बर्दाश्त का मादा है तो आप सियासत करें, वरना हर वक्त जो है आपको फूलों की सेज जो नहीं मिलती। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे। कब देखा कि आपने जो पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किए हों, रोडों पे गाड़ियां जलाई हों, या तबाहियां की हो मुल्क की, या मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया हो, या मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो? हम सब ने जेलें काटी हैं, मतलब खान साहब से ज्यादा जेलें सब ने काटी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स ने भी काटी, लीडरशिप ने भी काटी है। खान साहब ने खुद बैठकर जो है मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात को जेल हॉस्पिटल से घसीट के इस्लामाबाद में जिस तरह जेल में पहुंचाया। ये बड़ा शर्मनाक वाकया कभी नहीं हुआ। ये सारी चीजें खान साहब की हैं। अपने पॉलिटिकल मुखालफों को एक दिन टॉक शो पे कोई बात करता था, दूसरे दिन नैप का नोटिस आता था, और फिर उसको नैप के चक्कर काटता था, और फिर उसकी जमानत कैंसिल होती। तो ये सारी जितनी भी इस तरह की चीजें, ये खान साहब की शुरुआत की हुई चीजें हैं। आज भी अगर खान साहब को देखें ना, एक कोर्ट ने कल 2 दिन पहले रिलीफ दिया ना, तो बेहतर यही है कि आप अदालती रास्ता इख्तियार करें, अदालतों पे एतमाद करें, और आप अपनी बेलें करें, अपनी जमानत करें। अगर आप लेकिन ये अगर ये तरीका है, बिशरा बीबी ने एक और बात भी कही है, नौजवान साथ पकड़ने, आपने जहाद के नाम पर एक नया ड्रामा शुरू करना है मुल्क में, और आपने फिर मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाना है, तो स्टेट से ज्यादा ताकतवर आज तक दुनिया में कोई भी नहीं। ठीक है, लेकिन जो शरीयत की बात उन्होंने की है, तो ये ठेकेदार जो बन गए हैं शरीयत के, बिशरा बीबी और खान साहब, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी पार्टी तो ऐसी बहुत सारी तहरीकें देख चुकी है इस्लाम के नाम पे, मजहब। देखिए, आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह की शरीयत की बात प्रिंस ने की होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तारीख ये 2018 का वाकया बता रही हैं, 2019 में इनकी फिर प्रिंस से मीटिंग हुई है, उस वक्त भी कोई इस तरह की बात नहीं आई। फिर तीसरी बात यह है जो कि इस तरह के मजहबी कार्ड इमरान तोहफे लिए, घड़ियां बेची, उनके लिए सारी खिदमत करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसके बाद में एक बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मजहबी टच देने की ये कोशिश करते हैं, ये भी इसमें एंगलिंग है ना। आपको याद होगा जब अभी लास्ट भी एक इनका बहुत बड़ी रैली थी, तो जब इनको वो कह रहे हैं, इनके पीटीआई के रहनुमा के, खान साहब तकरीर में मजहबी टच जरूर दीजिएगा, तो इस्लामी टच जरूर दीजिएगा। तो इस्लामी टच और मजहबी टच, और अब फिर ये लेना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुनाफकत दुनिया में कोई नहीं होती। अल्लाह ताला के सामने सब गुनहगार हैं, सब वो बख्शने वाली ज़ात है। लेकिन जो लोग मजहब को एज अ टूल करके यूज करते हैं कि हमें मजहब की आड़ में बैठ के हम लोगों को तकसीम करें, या लोगों को स्कैंडलाइज करें, या अपने कोई मकासद हासिल करें, इससे बड़ा गुनहगार आदमी दुनिया की तारीख में और कोई नहीं होगा। गुनाह गलती से माफ करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन ये मजहबी टच बिल्कुल कान में, और मजहबी टच को इस्तेमाल किया या टूल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत अच्छी बात की आपने शर्जील मेमन साहब, और कि मज़हब को हथियार के तौर पे, सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मज़हब को इस तरह मिसयूज़ किया जाएगा तो उसके नेगेटिव असरात होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल पारा चनार से गवादर, दहशतगर्दी बेकाबू और कल जो वाक़यात हुए हैं, परसों हुए हैं, पिछले 1 महीने में जो हुए हैं, इस पर हम आपको अपने एडिटोरियल में बताएंगे कि हुकूमत ना सूबाई हुकूमत से तवज्जो दे रही हैं और ना ही वफाकी। इसकी वजूहत क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हुआ हमारे एडिटोरियल का, और आज एक बहुत ही संजीदा और अहम मसला जिस पे पाकिस्तान की मीडिया की ज़्यादा तवज्जो नहीं है और लोगों को शिकवा है, उन लोगों को जो रोज़ाना मौत देखते हैं, अपने प्यारों को उठाते हैं, दफनाते हैं और अगले दहशतगर्दी के वाक़े का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं, उनको ये शिकवा है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा कि बलूचिस्तान
और खैबर पख्तूनख्वा में मौत का रक्स कैसे जारी है। मीडिया की तवज्जो है तो सिर्फ इस बात पे कि पीटीआई का पेशावर से जो होने वाला हमला है तीसरा है या चौथा है और इस्लामाबाद कब पहुंचेगा, किस तरह पहुंचेगा, किस बस में आएगा और किस रूट से आएगा। और यही हाल खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का भी है। ना वफाकी हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है, ना ही इदारे इस पर पूरी तरह तवज्जो हैं। किसी का फोकस जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और वहाँ के अमन अमान पर नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि पारा चनार से लेके गवादर तक दहशत गर्दी का जिन बेकाबू हो चुका है। हमारे पास कुछ डेटा हमारे रिसर्चर्स ने जो इकट्ठा किया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज पिप्स और साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, इनके मुताबिक सिर्फ 2 महीनों में अक्टूबर नवंबर पूरा अभी गुजरा नहीं है, इन 2 महीनों में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 200 से जायद लोग जाँ बहक हो चुके हैं। 200 से जायद दहशतगर्दी के वाकयात में, जिसमें से 100 सिक्योरिटी एहलकार हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। और अभी जो अक्टूबर के जो फिगर हैं, अक्टूबर 2024 में मुल्क भर में 59 दहशतगर्दी के वाकयात, खैबर पख्तूनख्वा में 46 वाकयात। और इलाके कौन कौन से हैं? इलाके वो हैं जहाँ का गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ का वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ का आईजी पुलिस जहाँ से बिलोंग करता है, बन्नू है, कुर्रम है, डेरा इस्माइल खान है, शमाली वज़ीरिस्तान है और औरंगज़ई एजेंसी। इन तमाम ज़िलों में 46 वाकयात हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 10 वाकयात हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 60 के करीब अफराद जाँ बहक। और 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ, 14 फौज के जवानों समेत 28 अफराद। जिला बन्नू में धमाका, 12 फौजी। पारा चनार से कल 200 गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की गई, बच्चों और औरतों समेत 42 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और बलूचिस्तान कोयटा के इलाके पटेल बाग से अगवा होने वाले 10 साला मंसूर खान का आज भी पता नहीं है। तो ये जो कुछ हो रहा है, क्या कौमी सलामदारों को, सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमतों को, सियासी जमातों को, मेन स्ट्रीम मीडिया को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के 2 सूबे इस वक्त आग और दहशतगर्दी के हवाले हैं और इस पे हम फोकस नहीं कर रहे। हमारा फोकस है तो मुजाहिरों पे, पीटीआई पे और वफाक और सूबे की लड़ाई पे। सोचिएगा इस पे। गुड नाइट।